हमने ज़ैनब के वालिद और वालिदा से बात की कि किस तरह से 2005 से लेके अब तक अपनी बेटी के लिए कानून के दरवाज़े, इंसाफ के दरवाज़े खटखटाते रहे हैं। पुलिस के महकमे में जाकर उनसे दरख्वास्त करते रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से उनकी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। जब 2005 में पहली मरतबा ज़ैनब अगवा हुई मदरसे जाते हुए, तो उसके बाद जब 15 माह बाद बच्ची दोबारा घर वापस लौटी तो उसमें पुलिस का कोई कारनामा नहीं था। पुलिस ने बाजियाब नहीं कराया था, बल्कि वो बच्ची ख़ुद वहाँ से जहाँ पर इसको रखा गया था फ़रार होकर घर वापस लौटी। और इसी मकान में तब से इनके वालिद, इनकी वालिदा मुकीम हैं। घर का पता था तो बच्ची वापस लौट आई। सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया ज़ैनब के वालिद ने, और सुप्रीम कोर्ट से राब्ते के बाद मियाँ साहबज़ादा साहब, जिनकी तरफ से ये अपील दरख्वास्त दर्ज कराई गई थी सुप्रीम कोर्ट में, ये ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जिसमें साफ साफ दर्ज है कि बच्ची को अगवा किया गया, बच्ची को कहाँ कहाँ रखा गया, मरकज़ी मुल्ज़िमान कौन हैं, और इन मरकज़ी मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के लिए अहकामात जारी हुए। जब ये केस चल रहा था, जिस तरह हमारे यहाँ कोर्ट्स में केसेस चलते रहते हैं, साल साल चलते रहते हैं, बच्ची गवाही के लिए, मुल्ज़िमान की निशानदेही के लिए अदालत जा रही थी कि उसको दोबारा से अगवा कर लिया गया और ताहाल उसको बाजियाब नहीं कराया जा सका है। इस केस की मज़ीद तफसील जानने के लिए हमारे साथ वकील मौजूद हैं जो मियाँ साहबज़ादा साहब के वकील हैं, मियाँ शाहिद महमूद साहब। शाहिद महमूद साहब, इस पूरे केस में जो कानूनी कार्रवाई अब तक हुई है उसको आप बतौर वकील किस तरह से देखते हैं? इस केस में जो अब तक कार्रवाई हुई है उसमें मैं ये समझता हूँ कि जो ऑफिशियल विटनेसेस हैं वो जानबूझ के अदालतों में पेश नहीं होते, और बच्ची के दोबारा अगवा होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि मिस यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लॉ किया है मुल्ज़िमान ने। और हमारे यहाँ ये एक फरसुदा कानून है कि अगर एक मुल्ज़म भी गैर हाज़िर हो जाए तो उसके बाद कोई शहादत रिकॉर्ड नहीं होती और अगली पेशी पे बात चली जाती है। ये बिल्कुल फरसुदा 100 साल पुराना कानून है। हम जब भी एविडेंस के लिए बच्ची को और तमाम गवाहान अपने जो प्राइवेट हैं लेके जाते थे, और उन मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म जानबूझकर गैर हाज़िर हो जाता था और जज साहब में तारीख दे देते थे। और उसके बाद जो सरकारी गवाहान हैं वो तो कई कई सालों तक अदालतों में पेश नहीं होते और उनको कोई दिलचस्पी नहीं होती। और जो गवर्नमेंट ने जो प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए हैं उनको भी कोई दिलचस्पी नहीं, और ना वो तमील करवाते हैं, और तमील का भी फरसुदा तरीक़ाकार इस वक्त अदालतों में राइज है। वो रोबकार भेजते हैं, हालांकि SMS के ज़रिए, टेलीफोनिकली, सेल फोन्स के ज़रिए उसका पूरा डाटा हो पुलिस के पास। इस तरह उनको इतला होती तो आज ज़ैनब दोबारा अगवा ना होती। तो जब हम उनको एविडेंस के लिए बड़ी मुश्किल से सारे प्रोसेस करके उसको ले जा रहे थे, उसको दोबारा अगवा कर लिया गया, और अब भी चलान जो है वो चल रहा है कोर्ट में, और हमें सवाए तरीक़ों कुछ नहीं मिला। अच्छा, जो इब्तदाई FIR दर्ज हुई थी वो मुश्ताक नामी शख्स के ख़िलाफ़ हुई थी। मुश्ताक भी रिहाई बेल पर है या उसको गिरफ़्तार ही नहीं किया गया? मुश्ताक को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट ने उसकी ज़मानत मंजूर कर ली थी। और क्या वजह थी? क्या उसने ये कन्फेस किया था कि वो इसमें मुलव्विस है, या उसने कन्फेस ही नहीं किया था? ज़मानत कैसे होगी? इसमें देखें कि ज़मानत का जो हमारा लॉ है उसको बहुत ही ढीला ढाला कर दिया गया है, और बड़े से बड़े मुल्ज़िम जो हैं वो भी बेल पे रहा कर दिए जाते हैं। इसमें हमारे जजेस साहबान वो भी बड़ा लीनियंट व्यू लेते हैं, हालांकि जो मुश्ताक मुल्ज़िम है उसके ख़िलाफ़ कंक्रीट एविडेंस सफ़ा मिसल पर मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद जो है उसको ज़मानत पे रहा किया गया है। क्या कोई मोहल्ले में या मदरसे जाते हुए कोई ऐनी शाहिदीन थे कि जिनके विटनेस काउंट्स लिए गए, उनसे पूछा गया कि हाँ जी आपने क्या होते हुए देखा, आप वहाँ पर मौजूद थे? इसमें पुलिस ने 2-3 गवाहान के बयानात कलमबंद किए थे कि नामलूम अफराद को उनको बच्ची को अगवा करते हुए हमने देखा है, वो भी सफ़ा मिसल पर मौजूद हैं। और जो बच्ची का बयान है, जब बच्ची खुद घर वापस लौटी, बाजियाब नहीं कराई गई, पुलिस ने कोई कारनामा नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, बच्ची खुद जब अपने घर वापस लौटी तो उसके बाद जो उसका बयान लिखा गया, उस बयान पर कोई उसको अहमियत देते हुए जो हार्ड कोर एविडेंस भी है, मुल्ज़िमान को नामज़द कर दिया गया, जगह बता दी गई कि जी कहाँ कहाँ मुझे रखा गया, तो उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकी। मैं ये समझता हूँ कि इस केस को
पुलिस ने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, जैसा कि वो दूसरे केसेस में करती है। ज़ैनब बीबी जब घर पहुंची है फ़रार होके, तो उसका 164 का बयान ऑनरेबल इलाका मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में हुआ था और अदालत के सामने बच्ची ने तमाम मुल्ज़मान के नाम, वल्दियत, एड्रेसेस और उनका मुकम्मल स्पेसिफिक रोल उस बयान में उसने अपना तहरीर करवाया। लेकिन इसके बावजूद पुलिस जो है वो बड़ी हमारे मुल्क में ना अहल पुलिस है और तफ्तीशी अफसर ने उस स्टेटमेंट की रोशनी में जो मगविया ने दी थी उन लाइंस के ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की और ना किसी मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया है। आज तक मुल्ज़िम दंदनाते फिर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने क्या उसको की वजह बताई कि किस वजह से वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी हैं? पुलिस के पास वजह तो कोई नहीं है। वजह ये है कि आज से 10 साल कबल 50% पुलिस जो थी वो करप्ट थी, लेकिन सारे मुल्क तरक्की कर रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिस का डिपार्टमेंट ये है कि अब सिर्फ 5% जो है वो ऑनेस्ट और कम्पिटेंट पुलिस वाले रह गए हैं, बाकी सारे करप्ट हो चुके हैं। थानों में बोलियाँ लगती हैं, थानों में जाएं, वो कहते हैं जी रेड करना है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, पैसे दें। पैसे के लिए जो रेड करने के लिए वो मांगते हैं, किराया मांगते हैं, पेट्रोल के लिए पैसे मांगते हैं। फिर थानेदार की जब तक जेब गर्म ना करें उसकी कलम भी हरकत में नहीं आती। तो हमारी जो पुलिस है, जो पुलिस थाने हैं, वो बुनियादी तौर पे दलालों के अड्डे बन चुके हैं। वहाँ पर अगर आपका मर्डर भी हो गया, अगर आप पुलिस के पास जाएं तो आपकी FIR दर्ज नहीं होगी, डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, फिर उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, वो डेड बॉडी थाने में पड़ी होती है, तो वो कहते हैं पैसे दें और मुकदमा दर्ज करवाएं। तो ये इस किस्म की जो पुलिस है, जो मैटर के पास थानेदार ये भर्ती करते हैं, उनके अंदर इतनी अहलियत ही नहीं है। और जो पुलिस का इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो तो है ही नहीं। और इस दौरान तफ्तीशी भी कई आते हैं जाते हैं, कई तबादले होते हैं। और कानून में तो यकीनन आप हमसे बेहतर जानते हैं कि अगर इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर हो जाए तो वो इसी बराबर है कि इंसाफ मिला ही नहीं। और इस मामले में तो अब ये 6 साल हो चुके हैं और बच्चे का कुछ पता नहीं है। ज़ैनब अगवा हुई थी और इसी दौरान एक बेटी भी पैदा हुई और उसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। और ये सब कुछ जो है ये इसमें दर्ज है, ये अल्फाज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में हैं, इसमें अल्फाज ये दर्ज हैं कि ज़िना बिल जबर बच्ची ज़ैनब के साथ हुआ। इस पूरे केस में क्या कोर्ट ने इस चीज़ के ऑर्डर्स लिए कि ये किस तरह से इन अड्डों पर इन बच्चियों को मुख्तलिफ़ इलाक़ों से गरीब गुरबा की बच्चियों को अगवा किया जाता है, पहुँचाया जाता है और फिर जिस तरह से ये घिनौना काम करते चले जा रहे हैं साल साल से लोग, और इसमें कमी नहीं हुई है बल्कि इजाफा ही हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें इजाफा हो रहा है और इसमें पुलिस जो है वो लोगों के जानो माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और पुलिस को चाहिए था, DPO लेवल पे चाहिए था कि इसके बारे में एक टास्क फोर्स कायम करते कि बच्ची के साथ ये जो अगवा हुई है उसको एक मुनज़्ज़म गैंग ने अगवा किया है, फिर उसको जनाबिल जबर हुआ है, उसकी फ़रोख्त होती रही है। तो DPO लेवल पे अगर वो सीरियस होते अपनी जॉब की परफॉर्मेंस में और उनको कोई शौक़ होता कि ये अकरंस हुआ है हमारे एरिए में, आइंदा ना हो, अगर पुलिस अफसरान को ये शौक़ होता तो वो इसको एक एग्जाम्पल बनाते, इसके ऊपर टास्क फोर्स बनाते और टास्क फोर्स बनाने के बाद पहले उन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करते और फिर उसके बाद पूरे ज़िले में जितने भी कोठी खाने हैं और जितने भी गैंग्स हैं जो ये बर्दाफरोशी करते हैं उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म ऑपरेशन करके इन सब को ख़त्म करते। लेकिन पुलिस को चूँकि अवाम के जो मामलात हैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ना उन्होंने हमारे मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया इस केस में और ना उन्होंने काबा खानों के ख़िलाफ़ और ना उन गैंग्स के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन क्लीन अप किया। अब केस की पोजीशन क्या है? केस जो है इस वक्त ट्रायल खिज़र हयात गुंदल साहब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब फ़िरोज़वाला, उनके पास चलान पेंडिंग है। उसमें इतने अरसे के बाद चंद गवाहान कलम बंद हुए हैं, बकिया एविडेंस के लिए केस फिक्स है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस वाले कभी तशरीफ़ लाएँ अदालत में अपनी गवाही दें ताकि इस केस को वाइंड अप किया जा सके। और इस दौरान अगर बच्ची बाजियाब नहीं होती है तो जो बेल पर मुल्ज़िमान हैं क्या उनका केस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और केस खारिज भी होने का इम्कान है या नहीं? केस के खारिज होने का तो इम्कान नहीं है क्योंकि ये बड़ा इन्होंने घिनौना जुर्म किया है और विटनेसेस भी मौजूद हैं। लेकिन अगर बच्ची बाजियाब नहीं होती और केस का फ़ैसला होता है तो उसमें यकीनन मुल्ज़िमान को कम सज़ा होगी। कम सज़ा होगी।
मियां शाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें तफसील से आगाह किया। नाजरीन, जो लीगल पोजीशन है इस केस की, वो मियां शाहिद साहब ने, जो वकील हैं मियां साहबजादा साहब के, उन्होंने हमें तफसील से आगाह किया। अब इस केस में जो इब्तदाई FIR दर्ज हुई थी मुश्ताक नामी शख्स के ख़िलाफ़, वो शख्स ख़ुद क्या कहता है, जो कि गिरफ़्तार नहीं है, बिहाइंड बाज नहीं है, बल्कि वो बेल पर है, उसका क्या कहना है, ये चल कर मालूम करते हैं। लेकिन ये सब होगा एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए हम लोग। आप हाजिर सर्विस है ना? यार मैं आप नहीं, हाजिर सर्विस नहीं ना, रिटायर हो गए हैं, हाँ। तो फिर थाने में क्या कर रहे हैं? थाने वैसे हम काम वास्ते हैं।